गुरु हो तो कैसे हो, क्या है मतलब उनको कैसे पहचाने कि ये मेरे गुरु है? एक अंदर से क्या भाव आ जाए तो लगे ये गुरु है। दूसरी बात, जो चल रहे हैं नकली या फिर जो भ्रमित करते हैं, उनसे कैसे बचें? क्योंकि हर दिन तो आप गुरु तो बदलोगे नहीं अपने जीवन में। तो गुरु की पहचान का तरीका क्या है? जोश में गुरु न बनाए, होश में बनाए। पानी पीजिए छान के, गुरु कीजिए जान के। शास्त्र में ऐसी आज्ञा है, जिसको आप गुरु बनाए कम से कम 1-2 साल उसको पहले देखें, संग रहें, बिल्कुल आज्ञा है। हवा हवा की काम नहीं 30 सेकंड की वायरल वीडियो पे मत ना ना गुरु बनाए। 30 सेकंड वायरल वीडियो क्या कर सकती है? राइट। सत्संग दे सकती है। सत्संग बनाना, गुरु करना, एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाद तुलसी संगत साधु की, ये बात कहा है। पर ठीक है, आप थोड़ा सा उसके साथ समझिए। गुरु का सरल अर्थ ये होता है अंधकार से। जैसे आपका आंखें खराब हो, आप गए हो ऑप्टिशियन के पास, वो अलग अलग लेंस लगाता है और एक लेंस लगाता है जिससे आपका वोकैबुलरी और फॉन्ट्स आप ठीक से पढ़ लेते हैं। ऐसे ही जिससे आप अपने को, दुनिया को और दुनिया बनाने वाले को जिस चश्मे से आप सही देखना शुरू कर दो, वो चश्मा आपका है, वो गुरु आपका है। गुरु की क्वालिटी क्या होती है? आप गुरु के प्रभाव को मत देखो, उसके स्वभाव को देखो। दत्तात्रेय, जिनका पूरे देश में बहुत इन्फ्लुएंस है, उन्होंने 24 गुरु बनाए। अच्छा। उन्होंने 24 शिक्षा गुरु बनाए। उन्होंने एक गुरु बनाया अग्नि को, एक गुरु बनाया जल को, एक गुरु बनाया गणिका को। ऐसे बहुत सारे हैं। सबके स्वभाव को देखो। हम सोचते हैं ओ इनका आश्रम बड़ा है, ये फेमस बहुत हैं, ये अच्छी अच्छी बातें करते हैं, हम गएंगे तो हमको कमरा मिल जाएगा। ये बहुत अच्छी लाइन आपने बोली कि प्रभाव नहीं देखना है, स्वभाव देखना है। और किसी के भी स्वभाव का 1-2 साल से पहले नहीं पता चलता। बिल्कुल बिल्कुल। और आज के डेट में लोग प्रभाव में बहुत जल्दी आ जाते हैं, तो वो फिर खुद ही अपने आप को खुद ही करप्ट कर रहे हैं। और स्वभाव के लिए संगत की जरूरत है। स्वभाव के लिए संगत, फिर आपके समर्पण की जरूरत है। समर्पण, धैर्य रखो। मेरे पास कोई आता है, मैं कहता हूँ कम से कम 10-20 कथा में आके बैठ तो सही, जिंदगी भर का बारे में क्या कहना चाह रहा। तूने मेरी किसी को बोले आप बहुत अच्छे लगे, मुझे सपने में आप दिखे, मेरे को ये बात अच्छी बात है, तेरी श्रद्धा पक्की हो गई तो अब धैर्य रख। बीज लग गया है तो थोड़ा धैर्य तो रख, कल ही थोड़ी ना पेड़ बन जाएगा। तो धैर्य रखिए। और शास्त्र में गुरु को लेकर 2 चीजें लिखी हैं। शाब्दे पारेच निष्णातम, जिसके जीवन में उसकी साधना भी पक्की हो और वो आपके सामने शब्द मतलब अच्छी बातें भी कर सकता हो। ये 2 चीजें गुरु में होनी चाहिए। किसी के जीवन में साधना अच्छी हो पर अगर वो बात अच्छे से कह नहीं सकता तो आपकी जिज्ञासाओं का समाधान नहीं होगा। कोई बातें तो बड़ी रोचक बना लेता है, वो तो रट के भी बनाई जा सकती है, पर साधना उसकी जीवन में अच्छी नहीं है तो थोड़े दिन में ढोल की पोल खुल जाएगी। वही हमारे साथ होता है। और गुरु बनाने की हमारी मांग क्या है? हम चमत्कार के लिए गुरु बना रहे हैं कि हमने केला उछाला अमरूद बन गया, क्या फर्क पड़ गया? अमरूद बाजार से ले आओ यार। नारियल उछाला अनन्नास बन गया, अनन्नास बाजार से ले आओ। क्या जादू देखना इतना? हाँ, ये तो कोई दिखा सकता है। दुर्जन को सज्जन बनाए वो गुरु है, जिसके पास बैठ करके आप वहां से लौट कर आओ, उसमें खुशबू आ जाए। मैं आपको झूठ बोलने में थोड़ी संकोच होने लगे। मैं कह रहा हूँ सच न भी बोलो तो झूठ बोलने में थोड़ी हिचक तो होने लगे। यही तो उसका प्रभाव है। अच्छा नहीं, जो संत बना दे वही तो गुरु का स्वरूप है। बिल्कुल। तो इस बात को हमें बहुत गहराई से समझना चाहिए। 1-2 साल गुरु का संग कीजिए, अच्छे से समझिए। प्रेजेंटर्स को आप गुरु नहीं समझिए। एक गुरु हमारे यहाँ सनातन धर्म में संप्रदाय हैं, संप्रदायों के अंतर्गत जो आचार्य हैं उनकी पूरी कैटेगरी देखी गई है। नॉर्मल आदमी देखिए, समझदार आदमी जब डॉक्टर के पास जाता है तो देखता है ये MD है, ये MS है, ये MBBS है। एक बार क्या हुआ, एक गाँव का व्यक्ति था और उसके दांत में दर्द हुआ तो कहता मैं डॉक्टर को देखूं, अब समझता नहीं था। तो एक जगह उसने देखा, लिखा था डॉक्टर फलाने और नीचे लिखा था हड्डी के विशेषज्ञ। तो उसने दिमाग लगाया, यार हड्डी तो दांत भी होती है। हाँ। इसी के पास चले जाओ। तो वो हड्डी के डॉक्टर के पास दांत लेके चला गया। अब वो तो था हड्डी का डॉक्टर, वो भी बेचारा गांव का, उसके पास तो घुटने पर चलाने वाले इंस्ट्रूमेंट थे। और जब उसने वो दांत पर चलाए तो उस दिन उसको पता चला कि डेंटिस्ट में अलग चीज है कुछ। अलग चीज है। यही हम लोग के साथ। अपन गुरु कीजिए जान के, अपनी मांग क्या है। हम केवल चमत्कार के लिए बना रहे हैं, हम भीड़ देख के बना रहे हैं, हम मीडिया पब्लिसिटी देखकर बना रहे हैं।
कि हम केवल बहुत फेमस है इसलिए बना रहे हैं, हम उसके पास जाके हम फेमस हो जाएंगे इसलिए बना रहे हैं, क्या कि उसकी पॉलिटिक्स में बहुत प्रवेश है इसलिए हम बना रहे हैं, उसके पास पैसा बहुत ज़्यादा इसलिए हम बना रहे हैं, वो बहुत अच्छा दिख रहा है, कोई कहे कि महाराज जी आप बड़े तेजस्वी हो इसलिए मैं आपको गुरु बनाऊं, 10 साल में चमक चली जाएगी, फिर क्या होगा। कई कई बोले महाराज जी मेरे गुरु जी चले गए इसलिए मैं आपको गुरु बना रहा हूं, मैंने कि कल मैं चला गया तो, इसलिए जरा सा धैर्य तो रखिए, समझिए तो सही, धीरे धीरे केवल भगवत प्राप्ति के रास्ते पर हो तभी तुम्हें सही गुरु मिलेगा। अगर तुम भगवत प्राप्ति के रास्ते पर चले हो, उसके अलावा कोई और तुम्हारे जीवन में उद्देश्य है तो तुमको सही गुरु मिल ही नहीं सकता। भगवत प्राप्ति के रास्ते पर, अरे मदरालय की तरफ जाओगे शराबी मिलेंगे, जुआ घर की तरफ जाओगे ज्वारी मिलेंगे, भगवान की तरफ बढ़ोगे सच्चे संत मिलना शुरू हो जाएंगे, सहज मिलना शुरू हो जाएंगे। अपने को अच्छे से समझो, सामने वाला भी अच्छा मिलने लगेगा।